आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। स्वागत है आपका हमारे नेशनल बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टीवी के चीफ विजय ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। तमिलनाडु में विजय सरकार की शुरुआत। पीएम मोदी ने सीएम विजय को दी बधाई। असम में फिर बीजेपी सरकार। 12 मई को शपथ लेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। विधायक दल की बैठक में नाम पर लगी मोहर। तमिलनाडु में ऐतिहासिक बदलाव। सीएम बनते ही 10 मिनट में 3 नए बड़े फैसले। 10 मिनट में 3 बड़े फैसलों की चर्चा तेज। तमिल का वेत्री कड़गम। टीवी के प्रमुख और अभिनेता सी जोसेफ विजय ने आज सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चेन्नई में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विजय के साथ टीवी के 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि 2026 विधानसभा चुनाव में टीवी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव किया। पार्टी ने 108 सीटें जीत कर राज्य की सत्ता में एंट्री की और सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनाने में सफलता हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विजय को बधाई देते हुए लिखा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के लोगों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। वहीं आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी विजय और उनकी सरकार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नई सरकार पारदर्शी और प्रगतिशील शासन देगी और तमिलनाडु को विकास एवं खुशहाली की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। पवन कल्याण ने भारत श्रीलंका संबंधों का भी जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में आर्थिक अवसर और सहयोग बढ़ेंगे, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। उन्होंने तमिलनाडु की जनता के लिए सफलता और समृद्धि की कामना की। हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर असम की कमान संभालने जा रहे हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान किया। इसके साथ ही ये तय हो गया है कि हेमंता बिस्वा शर्मा 12 मई को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि असम में नई भाजपा सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई है। 4 मई को आए विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा ने 126 में से 82 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से हेमंता बिस्वा शर्मा को नेता चुना गया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने 6 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और तब से वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब नई सरकार के गठन के साथ वो लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। भाजपा के लिए जीत इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और एनडीए के प्रमुख सहयोगी शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक जानकार इसे उत्तर पूर्व में भाजपा की बढ़ती ताकत और संगठनात्मक मजबूती के रूप में देख रही है। विजय ने रविवार सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य की राजनीति में नए दौर की शुरुआत कर दी है। उनकी पार्टी टीवीके को वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन के बाद सरकार बनाने का मौका मिला। राजधानी में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में विजय ने सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ टीवीके के 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस दौरान समारोह में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां मौजूद रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। वहीं प्रोटोकॉल के तहत तमिलनाडु के नवनिर्माण मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन को भी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले 9 मई को विजय ने राज्यसभा पहुंचकर तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात की थी। उन्होंने टीवी के विधायक दल के नेता के रूप में अपने चुनाव की जानकारी देते हुए राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा। इसके बाद राज्यपाल ने विजय को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए सरकार गठन का न्योता दिया। राज्यपाल ने नई सरकार को 13 मई 2026 या उससे पहले विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया। अब सभी की नजरें विधानसभा में होने वाले विश्वास मत पर टिकी है, जहां विजय सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को एन रंगास्वामी को पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि रंगास्वामी की नियुक्ति उनके शपथ ग्रहण की तारीख से प्रभावी होगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उप राज्यपाल के कैलाशनाथन ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। सूत्रों के मुताबिक एन रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही वो पुडुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। हाल ही में उन्हें विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने शानदार जीत दर्ज की थी। 30 सदस्यीय पुडुचेरी विधानसभा में एनडीए गठबंधन ने कुछ 18 सीटें हासिल की है। इनमें एआईएनआरसी ने 16 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 4 सीटें जीती। वहीं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेट्रा काजीगम और लक्ष्या जनता कटाची को एक सीट मिली है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में 3 मनोनीत सदस्य भी होंगे, जिससे एनडीए की स्थिति और मजबूत मानी जा रही है। भारत ने अपनी एडवांस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण 8 मई 2026 को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया। इस मिसाइल में MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि ये एक ही मिसाइल से अलग अलग जगहों पर कई लक्ष्य एक साथ निशाना बना सकती है। इसमें कई न्यूक्लियर वेरिएंट ले जाने की क्षमता भी होती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार परीक्षण के दौरान मिसाइल ने हिंद महासागर क्षेत्र में अलग अलग लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा। पूरे मिशन पर जमीन और समुद्र में लगे ट्रैकिंग सिस्टम से लगातार नजर रखी गई और सभी परिणाम सफल रहे। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है और ये ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल से चलती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका MIRV वर्जन एक साथ 4 से 5 वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम हो सकता है। हालांकि सरकार ने इसकी आधिकारिक संख्या नहीं बताई। भारत ने इससे पहले 2024 में भी इस तकनीक का परीक्षण किया था, जिसे मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर DRDO और सेना को बधाई दी और कहा कि ये देश की सुरक्षा और मजबूत करेगी। आपको बता दें कि भारत की परमाणु नीति को फास्ट यूज पर आधारित है, यानी भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन जवाब बहुत मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई 2026 को कर्नाटक के बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45वें वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को अवसरवादी और विश्वासघाती बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तमिलनाडु में अपने लंबे समय के सहयोगी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को राजनीतिक फायदे के लिए छोड़ दिया और उनके साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और DMK के बीच करीब 25 से 30 साल तक मजबूत संबंध है और कई बार कांग्रेस की सरकार को DMK के समर्थन से मदद मिली, लेकिन जब राजनीतिक स्थिति बदली तो कांग्रेस ने अपने सहयोगी को छोड़ दिया। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि कांग्रेस की पहचान अब परजीवी पार्टी जैसी बन गई है, जो अपने सहयोगियों को जरूरत पड़ने पर छोड़ देती है। उन्होंने कर्नाटक की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां की सरकार अपने काम से ज्यादा अंदरूनी विवादों में उलझी रहती है और नेतृत्व को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नए युग की शुरुआत होने की चर्चा सोशल मीडिया पर तेज हो गई है, जब तमिलनाडु सिनेमा के सुपरस्टार और टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री बनने और तुरंत बड़े फैसले लेने की खबरें वायरल हुई। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री विजय ने मात्र 10 मिनट के भीतर 3 महत्वपूर्ण जन कल्याण और सुरक्षा से जुड़े फैसलों पर हस्ताक्षर किए। सूत्रों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक नई बिजली योजना की बात कही जा रही है। इस योजना के तहत 500 यूनिट तक मुफ्त खपत पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का दावा किया गया। इससे जनता के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में नशीली दवाओं की समस्या पर रोक लगाने के लिए एक विशेष एंटी ड्रग टास्क फोर्स बनाए जाने की चर्चा है। तीसरा फैसला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिससे मजबूत करने के लिए सिंह प्रेम नाम से एक विशेष महिला सुरक्षा टास्क
फोर्स बनाए जाने की बात सामने आई है। आज के हमारे इंडिया टाउन न्यूज के नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।